थिएटर और क्रिकेट में चोली दामन का साथ है। इनकी आपस में हम-आहंगी, कुर्बत और मोहब्बत काबिल तज़किरा होती है। एक तरफ थिएटर के फनकार क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं और न सिर्फ मैचेस देखते हैं बल्कि क्रिकेटर्स के साथ गहरी दोस्ती भी रखते हैं। इसी तरह क्रिकेटर्स भी बड़े शौक से ड्रामा देखने जाते हैं और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ड्रामा देखते हुए किसी हसीना की जुल्फों के असीर हो जाते हैं और इसी वजह से क्रिकेटर्स के थिएटर की अदाकाराओं के साथ स्कैंडल्स भी मंजर आम पर आते हैं। पुराने वक्तों में वसीम अकरम के बारे में कहा जाता था कि वो सब क्रिकेटर्स में से सबसे ज्यादा शौक से ड्रामा देखने जाया करते थे और इसका इकरार वसीम अकरम भी कई एक इंटरव्यूज में कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि वो अमानुल्लाह खान के बहुत बड़े मद्दाह हैं। वसीम अकरम के बाद अब्दुल रज़ाक और फिर उमर अकमल में ये शौक बहुत ज्यादा परवान चढ़ा, जबकि अब्दुल रज़ाक एक हसीना को भी दिल दे बैठे थे और वो हसीना दीदार थी। अब्दुल रज़ाक और दीदार का स्कैंडल काफी अरसा तक खबरों की जीनत बना रहा। इसके अलावा कॉमेडियंस की इमरान खान के साथ बड़ी गहरी वाबस्तगी थी और उनके लिए कॉमेडियंस का अनोखा प्यार था। जब इमरान खान ने शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग की मुहिम चलाई तो थिएटर के फनकारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने बगैर मुआवजे के शोज किए और फंड रेजिंग में गुंजाइश से बढ़कर मदद की। क्रिकेट और थिएटर में यह वाबस्तगी इतनी गहरी और दिलकश थी कि कुछ क्रिकेटर ऐसे थे जो अपने थिएटर के दोस्तों को देखते हुए क्रिकेट छोड़कर इस शोबा में आ गए और इसी मुनासबत को मद्देनजर रखते हुए आज की इस दिलचस्प और तारीखी वीडियो में हम उन स्टेज फनकारों का जिक्र करेंगे जो क्रिकेटर थे और क्रिकेट छोड़कर थिएटर में आ गए। वैसे तो तमाम कॉमेडियंस क्रिकेट खेलते और पसंद करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम उन कॉमेडियंस का जिक्र करेंगे जिन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेली और फिर उसे छोड़कर इस शोबा में आए। नंबर 1, मैं एक बंदे ने सिर्फ इतना ही किया, मेरी लैला। जिस बंदे ने मैं किया मेरी लैला, वो बंदा कोई आम नहीं, पठान सी। थिएटर के अजीम उस्ताद आबिद खान के छोटे भाई शाहिद खान क्रिकेट के लिए जुनूनी हुआ करते थे। उनके बड़े भाई तो फनकार थे, लेकिन शाहिद खान को क्रिकेट का इंतहा की हद तक शौक था। शाहिद खान बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। उन्होंने बचपन से ही इसी तरफ अपना रुझान बनाए रखा, यहाँ तक कि शाहिद खान पाकिस्तान अंडर 19 स्क्वाड में मुंतखब भी हो गए थे। शाहिद खान के बकौल जब बासित अली पहली दफा कप्तान बने तो वो उस टीम का हिस्सा थे। इसके अलावा टीम में मुश्ताक अहमद, इंजमामुल हक और इजाज अहमद जैसे क्रिकेटर्स भी शामिल थे। इस तरह शाहिद खान ने इतने बड़े लेवल पर क्रिकेट खेली। वो बहुत प्रोफेशनल क्रिकेटर थे और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की मंजिल तय करते जा रहे थे, लेकिन फिर उन्हें एकदम से शोबिज में काम करने का शौक पैदा हुआ, जिसकी वजह उनके बड़े भाई थे। शाहिद खान अपने भाई के साथ अक्सर थिएटर आया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता शाहिद खान को भी इसी फील्ड में काम करने का शौक पैदा हुआ, लेकिन ये रास्ता क्रिकेट से भी ज्यादा मुश्किल था। बावजूद इसके कि शाहिद खान के बड़े भाई तारिक खान थिएटर के सुपरस्टार थे, लेकिन उन्होंने शाहिद खान की सिफारिश करने के बजाय उन्हें मेरिट पर काम करने को कहा और यही वजह है कि शाहिद खान ने जद्दोजहद का एक लंबा सफर तय किया। उन्होंने फाके भी बर्दाश्त किए, लेकिन कभी अपने रास्ते से पीछे नहीं हटे। शाहिद खान के कई दिलचस्प किस्से भी मकबूल हैं। वो इब्तदा में लाहौर से बाहर ड्रामा किया करते थे। एक दफा वो आरिफ वाला में ड्रामा कर रहे थे, जहाँ पर उन्हें एक ड्रामा के बदले 5 खरबूजे मिले थे। इसी तरह जब वो बहावल नगर के इलाके मिंचनाबाद में ड्रामा कर रहे थे तो थिएटर के मालिक ने एक बड़ा सख्त काम उनके जिम्मे लगा रखा था। थिएटर के मरकजी दरवाजे के आगे एक वजनी गाड़ी पड़ी होती थी, जिसे टायर न होने की वजह से ईंटों पर रखा गया था। शाहिद खान और उनके दोस्तों की ये ड्यूटी थी कि ड्रामा शुरू होने से पहले इस वजनी गाड़ी को वहां से हटाया जाता और रात को ड्रामा खत्म होने के बाद उसी जगह पर वापस रखा जाता। इस तरह शाहिद खान ने ये तमाम रास्ते तय किए और आखिरकार अपनी मंजिल को पहुंचे। अब शाहिद खान थिएटर का बहुत बड़ा नाम है। इसके अलावा वो टीवी प्रोग्राम्स में भी नजर आते हैं। शाहिद खान एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 2, डॉक्टर जाके मेरी दाढ़ कर देगा, कहता मैं 3 दिन वेला बैठा तेरी भैन भी कर देगा। फीना के नाम से शोहरत हासिल करने वाले आसिफ इकबाल भी प्रोफेशनल क्रिकेटर हुआ करते थे। आसिफ इकबाल का ताल्लुक गुजरांवाला से है। उनके बकौल उन्हें थिएटर में काम करने का कोई शौक नहीं था, बल्कि वो तो एक क्रिकेटर बनना चाहते थे और इसी रास्ते पर उन्होंने अपनी तगोदो की। आसिफ इकबाल इदारा जाती क्रिकेट में दाखिल हुए और वो वापडा की जानिब से खेला करते थे। जिस दौरान वो वापडा की जानिब से खेल रहे थे, इसी दौरान उनका थिएटर भी काफी आना जाना था, क्योंकि बबू बराल और मस्ताना उनके गहरे दोस्त थे, जिसकी वजह ये थी कि दोनों का ताल्लुक
भी गुजरांवाला से था। आसिफ इकबाल मस्ताना और बब्बू बराल के साथ गहरी वाबस्तगी रखते थे। वो मामूल के हिसाब से मिलते और इकट्ठे वक्त गुजारते। इसके अलावा आसिफ इकबाल उनके साथ थिएटर भी चले जाते थे। ये सिलसिला काफी अरसा तक चलता रहा और फिर आसिफ इकबाल को भी थिएटर में काम करने का शौक पैदा हुआ और इस तरह वो हादसाती तौर पर इस शोबा में आए। उनकी खास बात यह है कि उन्होंने जिस काम को भी किया बेहतरीन अंदाज में किया। उन्हें देखकर कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो एक अनाड़ी फनकार हैं, बल्कि बहुत ही मैच्योर और काबिल फनकारों में उनका शुमार किया जाता है। आसिफ इकबाल ने थिएटर के उस सुनहरी दौर में काम किया। अपने दोस्तों बब्बू बराल और मस्ताना के साथ उन्होंने सैकड़ों ड्रामों में काम किया और कई यादगार किरदार निभाए। आसिफ इकबाल के वो दोस्त तो गुजर गए मगर उनकी हसीन यादें अब भी जिंदा हैं। आसिफ इकबाल का शुमार अब थिएटर के सीनियर तरीन फनकारों में होता है। उन्होंने कई शागिर्दों को भी कामयाबी दिलवाई, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद आसिफ इकबाल ज्यादा दौलत इकट्ठी नहीं कर सके हैं। इसलिए बाकी फनकारों की निस्बत उनके माली हालात बहुत तंग हैं। उनके शागिर्द लैंड क्रूजर, फॉर्चूनर और मर्सिडीज जैसी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन आसिफ इकबाल आज भी मेहरान पर सफर करते हैं। इसके अलावा अगर ड्रामों में कुछ वक्फा आ जाए तो उन्हें माली तौर पर बहुत तंगी का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, एक ही शेब अख्तर। क्रिकेटर से फनकार बनने की फहरिस्त में अमानत चंद भी शामिल हैं। अमानत चंद ने मदरजा बाला की तरह बड़े लेवल पर क्रिकेट तो नहीं खेली, लेकिन वो क्रिकेट के जुनून की हद तक दीवाने थे और उनकी इब्तदाई जद्दोजहद भी क्रिकेट के रास्तों पर ही थी। लेकिन माली मसाइल की तंगी की वजह से वो अपने ख्वाबों को पूरा न कर सके। दरअसल अमानत चंद एक इंतहाई गरीब घराने में पैदा हुए थे। उनका ताल्लुक लाहौर के इलाके मुगलपुरा से है। अमानत चंद के वालिद शादियों और दीगर तकरीबात में बैंड बाजा बजाकर रोजी रोटी कमाया करते थे। उनकी कमाई महज इतनी थी कि मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ही पूरी हुआ करती थी और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता कि 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर न आती। अमानत चंद माली मसाइल ही की वजह से तालीम भी हासिल नहीं कर सके थे। बज़ाहिर उनका कोई मुस्तकबिल नहीं था, अलबत्ता उन्हें क्रिकेट का बहुत शौक था और इसी शोबे में वो अपना नाम कमाना चाहते थे। अमानत चंद दिन रात बस क्रिकेट ही खेला करते थे, लेकिन जाहिर है कि उनके पास इतने वसाइल नहीं थे कि इस शोबे में आगे आ सकें। मैं पाकिस्तानी टीम जाना सी, मैं फिर गया क्यों? ओ शायद फरीदी नहीं। हाँ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਟਾਈ ਪਈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। फिर ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4-4 ਫੋਟੋਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। फिर ਉਹ ਫਰੀਦੀ ਦੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ। इसी दौरान उन्हें थिएटर में काम करने का मौका मिला, लिहाजा अमानत चंद ने थिएटर में भी काम करना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया और अमानत चंद थिएटर में कामयाबी हासिल करते गए और वो अब थिएटर के मकबूल तरीन फनकार बन चुके हैं। लेकिन क्रिकेट का शौक आज भी उनके अंदर मौजूद है। अमानत चंद की कमोबेश तमाम क्रिकेटर्स के साथ बड़ी गहरी दोस्तियां हैं। खास तौर पर उनकी अब्दुल कादिर मरहूम के साथ बड़ी गहरी दोस्ती थी। दोनों ने कई साल इस दोस्ती के नाम किए। गुज़श्ता साल जब अब्दुल कादिर का इंतकाल हुआ तो अमानत चंद उनके जनाजे पर हजारों कतार में पड़े थे। अमानत चंद ने इंजमामुल हक समेत दीगर क्रिकेटर्स के ग्रुप के साथ हज की सआदत भी हासिल की है। अमानत चंद जिस शौक को अपने तौर पर मुकम्मल न कर सके थे, आज उनका बेटा इस शौक को मुकम्मल करने के सफर पर चल पड़ा है। अमानत चंद का बेटा शाहरुख चंद एक क्रिकेटर बनने का शौक रखता है। अमानत चंद के बकौल वो अपने बेटे की सूरत में अपना शौक पूरा करना चाहते हैं। शाहरुख चंद मुख्तलिफ क्लब्स की जानिब से खेल चुका है। वो काफी अर्सा तक अब्दुल कादिर की एकेडमी में तरबियत हासिल करता रहा। इसके अलावा वो लाहौर कलंदर्स के ट्रायल में भी शरीक हुआ, लेकिन बदकिस्मती से टीम में जगह नहीं बना सका। इस तरह शाहरुख चंद आज नहीं तो कल जरूर एक नामवर क्रिकेटर बनेगा और अपने वालिद के ख्वाब को पूरा करेगा। अमानत चंद अब भी फारिग औकात में क्रिकेट खेलकर ताजा दम हो जाते हैं। कुछ सालों कबल उन्होंने वर्ल्ड कप के दौरान एक स्पोर्ट शो में शिरकत की थी जो कि बहुत मकबूल हुआ था। इस शो में रमीज राजा मेजबान थे, जबकि उमर अकमल, मोहम्मद हफीज और जवाद अहमद मेहमान थे। अमानत चंद ने इस शो में उमर अकमल को बहुत ज्यादा जुगतें की थी। अमानत चंद ने भी जदोजहद का एक लंबा अरसा गुजारा, लेकिन उनकी खुशकिस्मती है कि उन्हें सुहेल अहमद जैसे उस्ताद मिले जिससे अमानत चंद की कामयाबी यकीनी हो गई। अमानत चंद अब एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। लाहौर में जाती घर भी मौजूद है, जबकि सफर करने के लिए वो एक आरामदा गाड़ी भी इस्तेमाल करते हैं। अमानत चंद थिएटर के अलावा टीवी प्रोग्राम्स में भी शिरकत करते हैं, जिनमें सरे फहरिस्त हस्बे हाल है। अमानत चंद इस प्रोग्राम का मुस्तकिल तौर पर हिस्सा हैं, जिसमें सुहेल अहमद, नवाज अंजुम और गोगा जैसे फनकार भी शामिल हैं। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। नहीं, वापस चले जाओ। क्यों? अभी भी वापस चले जाओ। वजह? मेरे साथ मोहब्बत? क्यों? मेरे ना कोई कारोबार नहीं करता मोहब्बत। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप बासानी देख सकें। तू की कीता ही? वो मिठाई दे डब्बे पाड़ के सूट संभाले।
میں ایک بندے نو صرف اینا ہی کیا میری لیلا جس بندے نو میں کیا میری لیلا وہ بندہ کوئی عام نہیں پٹھان سی